हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्र हैं क्लास 10th में मासिक परीक्षा 26 अक्टूबर को देने जा रहे हैं। तो उससे पहले यहाँ पर ओरिजिनल प्रश्न पत्र हम लेकर आ चुके हैं। जिस तरह से हम सितंबर में आपको बताए थे, उसी तरह यहाँ पर अक्टूबर में भी ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। तो जो भी वीडियो आज से मिल रही है, सभी आपको ओरिजिनल प्रश्न पत्र होगी। बिल्कुल 100% नहीं मिलेगा। चैनल को आकर अनसब्सक्राइब कर देना। मिल जाएगा 100%। चैनल को सब्सक्राइब कर कर ही जाना है, ठीक है, क्योंकि आपको आने वाला हर एक एग्जाम में आपको सबसे पहले यहीं से आपको वीडियो मिलने वाला है और सबसे पहले ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हिंदी का मैं पेपर जो है ना यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। तो अपने वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? पहला क्वेश्चन कर रहा है टांग यानी कि अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? हिंदी के क्लास 10th का है, ठीक है। तो टांग अड़ाने का मुहावरे का अर्थ होना है यानी कि अड़चन डालना, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कराना है, इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी आपको बताएंगे। वीडियो को पूरी देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? तीन तेरा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तीन तेरा हो जाना यानी कि भाग जाना, ठीक है। क्या होता है? यानी भाग जाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? जो व्याख्या करता है उसके लिए एक शब्द। जो व्याख्या करता है उसके लिए एक शब्द क्या हो गया? तो व्याख्याता हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है विश्वास के योग के लिए एक शब्द। विश्वास के योग के लिए एक शब्द क्या होगा? विश्वसनीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। उदार शब्द का विलोम। उदार शब्द का विलोम क्या होता है? तो उदरस्थ होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है एकत्र शब्द का विलोम। एकत्र शब्द का विलोम जो होता है वो यानी कि विकिरणन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द है गंगा का पर्यायवाची है? गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो माधवा जो है क्या है? गंगा का पर्यायवाची शब्द। बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। माधवा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 का बी नहीं, जाहवी हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू, ठीक है। बी नहीं होगा, ठीक है। बी नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 8 नंबर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आनंद शब्द का पर्यायवाची? निम्नलिखित में कौन सा आनंद शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो प्रमोद, ठीक है। प्रमोद। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? हरफन हरफन मौला शब्द का समास। हरफन मौला शब्द का समास क्या होता है? तत्पुरुष होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? अगला क्वेश्चन है महावीर शब्द में कौन सा समास है? तो महावीर शब्द में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा? पारिवारिक शब्द में प्रत्यय क्या होगा? पारिवारिक शब्द का प्रत्यय क्या हो जाएगा? पारिवारिक। ई कह रहा है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? ईर्ष्यालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ईर्ष्यालु, ठीक है। तो ईर्ष्यालु का क्या हो जाएगा? आलू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अभिभावक शब्द में उपसर्ग। अभिभावक, ठीक है। क्या करा? अभी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उपसर्ग जो है ना शब्द के आगे लगता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण? निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना विसर्ग संधि का उदाहरण? तो निरोग क्या है? विसर्ग संधि का उदाहरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है उल्लास शब्द का संधि विच्छेद। उल्लास, ठीक है। उत जोड़ लास हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। द का उच्चारण स्थान क्या होता है? द का उच्चारण स्थान जो है द, दांत से हो रहा ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? जा यानी कि जापूजी, ठीक है। जापूजी। जापूजी किसकी रचना है? जापूजी जो है ना किसकी रचना है? तो गुरु नानक की रचना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना, कहाँ से डाउनलोड करना, सारा कुछ इस वीडियो में बता दे। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। एक क्लिक में सब्जेक्टिव भी डाउनलोड होगा और सब्जेक्टिव आंसर प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे। पहले आपको क्या करना है? गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन के बाद सर्च क्या करना है? यहाँ पर जस्टेबल एजुकेशन, ठीक है। क्या करना है? जस्टेबल एजुकेशन आपको सर्च कर देना है। जैसा ही आप लोग सर्च करते हैं आपको नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जस्टेबल एजुकेशन का यहाँ पर साइट खुलकर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी पे आपको क्या करना है? क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करते हैं ना, देखिएगा जैसे आप लोग इस पे क्लिक करते हैं अब यहाँ पर क्लास 10th का सेक्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट पर यहाँ पर चले जाइएगा। यहाँ पर दिखा गया क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। इसी पर क्या करना है? क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर क्लास 10th का यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट मासिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर यहीं पे सबसे फर्स्ट वाला
पर क्लिक करना है, इसी पे क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है, ठीक है। जैसा ही आप लोग नीचे आते हैं यहाँ पर देख सकते हैं सारा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं जल्दी फटाफट जुड़ जाइए। अब यहाँ पर हिंदी का बारी आता है तो हिंदी वाला पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे हिंदी वाला पे क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। अब नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर हिंदी का सारा ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ पर दिखा देता है आपको प्रूफ के साथ, ताकि ये नहीं कह सकते बाद में सर आपने जो ना यहाँ पर सही नहीं बोला था। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ जो है यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न भी डाल दिया गया है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न का भी आंसर डाल दिया गया है। देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव का भी डाल दिया, कहीं नहीं आपको मिलने वाला है। यहाँ पर जो ना सब्जेक्टिव प्रश्न का यहाँ पर थोड़ा सा जल्द ही यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्टिव यहाँ पर आ जाएगा, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसी तरह अगले वाला क्वेश्चन के साथ देखते हैं। चलिए 18 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्वदेशी शीर्षक के दोहे का रचयिता कौन है। तो 18 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रेमगन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, माँ बेटे के सधते नहीं उसे, यह पंक्ति किस कविता से, बताइएगा किस कविता से। तो 19 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वदेशी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लौट कर आऊँगा फिर किस कविता का शीर्षक है। तो लौट कर आऊँगा फिर यानी कि जीवनानंद दास का, ठीक है। लौट कर आऊँगा, ठीक है, प्रेमगन है या जीवनानंद दास होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी है। कौन सा इनमें से कवि जो छायावादी है, तो सुमित्रानंद पंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, किस देश में बड़े बड़े नख पसंद या नाखून पसंद करते हैं। तो गौड़ देश में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न को देखिएगा, हु आर सुधराज किसकी रचना है। तो हु आर अम्बेडकर का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज का गुरुवाइन कौन थी। तो पंडित बिरजू महाराज का गुरुवाइन जो थी ना कौन थी, आपको कमेंट में कर देना है, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का नाम, मछली शीर्षक है पाठ्य कविता जो ना विद्या, इसका कौन है, पाठ्य संहिता का विद्या कौन है। तो कहानी है, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार का कहानी है, याद रखिएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ से लेखक कौन है। इसमें 26 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिरजू पंडित यानी कि महात्मा गांधी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहादुर कहाँ भाग कर आया था। तो नेपाल से बहादुर जो ना भाग कर आया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, महर्षि व्यास और महर्षि वाल्मीकि किस भाषा के जो ना कवि थे। तो संस्कृत के थे, किसका थे, संस्कृत का ही थे, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन का है, ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में कौन सा समस्या है। तो 29 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के नायिका कौन है। तो 30 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो जितना भी क्वेश्चन आपको बताए ना बिल्कुल सही सही बताएं। अगर बाय द वे कोई आंसर गलत हो गया होगा कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन आपको ये 100% रियल क्वेश्चन पेपर घबराना नहीं है। अगर नहीं आता है चैनल को आके सब्सक्राइब कर देना सीधा, ठीक है। तो चलिए इस तरह मिलेंगे फिर अगले वाले सब्जेक्ट के साथ।